बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रास एयरड्रॉप वॉलेट कनेक्ट के बारे में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब भी आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कनेक्टिंग करता रहता है, लेकिन वॉलेट कनेक्ट नहीं होता या कोई आगे ऑप्शन नहीं आता। एक तो ये बात भी आपको बताऊंगा, एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ आपको एयर ड्रॉप 1 का जो सीज़न था उसका एयर ड्रॉप आपको क्यों नहीं मिला। जो ओल्ड यूज़र हैं उनके लिए यहाँ पे बाद में बताऊंगा, एंड पहले आपको बताऊंगा कि आपने कैसे यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। याद रहे यहाँ पे आपको दो वॉलेट मिलते हैं कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे तकरीबन पेंथम, सोल्फेयर, ओकेक्स ये सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर के दो हैं ये यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि इन दोनों में से आप या सोल्फेयर करें या फिर पेंथम करें, क्योंकि जो पेंथम है और सोल्फेयर वॉलेट है ये सोलाना ब्लॉकचेन को ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के बनाए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं कि यहाँ भाई साहब आप इन दोनों को ही चूज़ कर सकते हैं ताकि आप इजीली इनको कनेक्ट भी कर पाएँ। बाकी नीचे जितने भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं इन पे आपने क्लिक नहीं करना और इनको कनेक्ट नहीं करना, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको इशू आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्ले स्टोर पे जाना है, पेंथम वॉलेट हो गए या सोल्फेयर वॉलेट हो गए उनको डाउनलोड करना है, उन पे अकाउंट वगैरह बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मेटामास्क का अकाउंट बनाते हैं या फिर जो ट्रस्ट वॉलेट है उसका अकाउंट बनाते हैं। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने उनके फ्रेज जो है उसको सेव कर लेना है। फ्रेज आपके पास होने चाहिए और जो कीज़ होती हैं प्राइवेट वो भी आपके पास सेव होनी चाहिए। किसी कागज़ वगैरह पे लिख के अपने पास उसको ज़रूर रखें। देन उसके बाद जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपने यहाँ पे आ जाना है। ये जो 3 लाइन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है एक्सटेंशन का। आपने यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम गूगल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप फ्रॉम गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो एक्सटेंशन का पेज है यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, सर्च एक्सटेंशन एंड थीम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पेंथम वॉलेट। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ पेंथम। ठीक है, पेंथम में जैसे सर्च करूंगा तो यहाँ पे जी वॉलेट का भी ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ सिर्फ पेंथम। ठीक है, पेंथम जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो किस्म के आ गए हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये वाला पेंथम GMD ऑडिट, ये आपने नहीं करना। ये जो ऊपर आपको दिखता है और ये आपको यहाँ पे देखिए लोगों को आपने गौर से देख लेना है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे हम एक्सटेंशन को ऐड करते होते हैं यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, तो आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। जैसे आप इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास तकरीबन पेंथम वॉलेट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो मेरा वॉलेट है वो यहाँ पे इजीली ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी एक्सटेंशन है वो लगी हुई है। याद रखें जब भी आप एक्सटेंशन ऐड करते हैं अपने वॉलेट को जो इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आते होते हैं। एक तो होता है क्रिएट न्यू वॉलेट का एंड सेकेंड होता है हमारे पास इंपोर्ट का। तो आपने इंपोर्ट पे क्लिक करके जो आपने प्ले स्टोर से यहाँ पे पेंथम वॉलेट पे अकाउंट बनाया था वो फ्रेज आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके डाल देनी है। जैसे डालोगे ओके करोगे तो क्रिएट करोगे तो यहाँ पे इजीली आपका वही वॉलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जब जो भी आप पासवर्ड लगाते हैं पासवर्ड भी आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो वॉलेट है यहाँ पे इजीली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और मेरा यार जो जितना भी फंड है एसेट वगैरह यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने एक्सटेंशन को ऐड करना है और अपनी फ्रेज को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करके इजीली यहाँ पे इसको रन करवा देना है एक्सटेंशन में। जैसे आप ये काम कर लेंगे देन उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे ग्रास है। ग्रास में हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट का, और बाकी जो नोड पे हो गया जो बाकी एयर ड्रॉप है उनमें फिलहाल आपको वॉलेट कनेक्ट ऑप्शन जो है नहीं देखने को मिल रहा है। जब उसमें आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती हैं। सॉरी, यहाँ पे जैसे आप अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ईमेल जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे मेरी मतलब के विजिबल है, यहाँ पे दिख रही है। ठीक है,
यहाँ पे जो यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें ये ब्लर ब्लर आ रहे क्योंकि ये वाला प्रोसेस मैंने नहीं किया। यहाँ पे कह रहा है वेरीफाइड वॉलेट एड्रेस। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शन भी देखे, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर वॉलेट एड्रेस आफ्टर वॉलेट वेरिफिकेशन। मतलब कि अगर आपने एक दफ़ा इसमें वॉलेट को कनेक्ट कर दिया तो फिर आप यहाँ पे अपने वॉलेट को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके जो वॉलेट होता है उसकी फ्रेज वगैरह आपने ध्यान से अपने पास संभाल के रखनी है। ऐसा ना हो कि सारी मेहनत करने के बाद अगर आपका यहाँ पे लॉग आउट हो जाए वॉलेट, फिर आपके पास फ्रेज ना हो और आपके सारे के सारे टोकन लॉस हो जाए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें ई पोच लिखा हुआ है, ई पोच 1, ई पोच 1 है और ई पोच 1 यहाँ पे देखिए एंड इसका कब होगा, इसका एंड होगा यहाँ पे 14 नवंबर को। 14 नवंबर को जो ई पोच 1 है उसका एंड होगा। देन उसके बाद इसका जो ई पोच 2 होता है या कोई भी आगे इसका प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हम जाके उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ई पोच जो यहाँ पे 14 नवंबर तक आपने वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कनेक्ट वॉलेट पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें जो वाला यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने डाली हुई है उसके सामने यहाँ पे डिटेक्टेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पैंथम वॉलेट पे क्लिक करना है। पैंथम वॉलेट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लोडिंग 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 सारे दिन यहाँ पे लोडिंग लोडिंग लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे देखें फाइल यहाँ पे जी इसने उठा लिया है, लेकिन फिर यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक रहती है और आगे का प्रोसेस नहीं आता, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लिक वगैरह कोई यहाँ पे ऐसी स्क्रीन पड़ी रहती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 14 जो यहाँ पे नवंबर आएगी, 14 नवंबर को यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा कि भाई साहब यहाँ इसकी अपडेट आएगी, भाई साहब आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर लें। क्योंकि अभी इनका कोई एरर आ रहा है, हो सकता है कि इनकी कोई जो एक्सटेंशन है या कोई इसमें कोई बग वगैरह आया हो जिसकी वजह से हम यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए आपने अपनी ईमेल को जो यहाँ पे वेरीफाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका वेरीफाइड वॉलेट एड्रेस होता है उसको भी यहाँ पे वॉलेट को आपने वेरीफाई करना है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं कन्फर्म वॉलेट इन ईमेल, मतलब दोनों चीज़ें जब आपकी कंफर्म हो जाती हैं तो ये सारे जो ऑप्शन है ये आपके विजिबल हो जाएंगे और आपने फिर बेफिक्र होकर यहाँ पे इसको चलाते रहना है और अपने पॉइंट्स इकट्ठे करते रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक और चीज़ कीमती आपको बता देता हूँ कि जो ओल्ड यूज़र हैं उनको एयर ड्रॉप क्यों नहीं मिला। उनको एयर ड्रॉप इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चैट सेक्शन में इनके जाता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि भाई साहब मैं मतलब कि एलिजिबल क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हम एलिजिबल नहीं है। मैंने इनसे यहाँ पे देखें तो ये भी चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई हैं। मैंने आई क्लिक ऑन कनेक्ट वॉलेट बट नॉट हैपनिंग, मतलब मैंने कुछ अपनी तरफ से टूटी फूटी इंग्लिश बोली, लेकिन ये कह रहे इज़ योर इशू दैट यू डिड नॉट कनेक्ट योर वॉलेट बिफोर द एयर ड्रॉप डेडलाइन एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्स्ट एयर ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई थी 14 इसकी अक्टूबर वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाँ, आई लिंक्ड एंड वेरीफाइड माई अकाउंट आफ्टर अक्टूबर 14। तो यहाँ पे देखें इफ़ यू लिंक योर वॉलेट आफ्टर दी 14 ऑफ अक्टूबर यू आर नॉट बी एबल टू रिसीव रिवार्ड ड्यूरिंग दी एयर ड्रॉप। मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने 14 अक्टूबर के बाद यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट किया है तो वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं थे। जिन लोगों ने पहले किया था उनको एयर ड्रॉप मिल गया है। हाउएवर यू विल स्टिल बी एबल टू क्लेम योर एलोकेशन व्हेन स्टेज 2 बिगिन इन मिड जनवरी। मतलब कि इसका जो एयर ड्रॉप है मिड जनवरी का मतलब होता है कोई 15 या 14 जनवरी तक इनका ये एयर ड्रॉप जो सेक्शन ये चल रहा है माइनिंग, ये जनवरी तक जा सकती है। उसमें जाके जो है यहाँ पे जो हमारा सारा सिस्टम वगैरह है वॉलेट कनेक्ट भी उसमें होगा, जो सारे और हमारे टोकन है वो भी हम करेंगे। उसके बाद आपको रेफर का जो बोनस है वो भी ज़्यादा आगे जाके मिलेगा। ऑल द रिवार्ड आर शुड हैव रिसीव एन एयर ड्रॉप 1 विल बी गिवन टू यू इन मिड जनवरी इफ़ यू आर कनेक्ट वॉलेट। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करके रखना है। ये जो आपको जिनको एयर ड्रॉप 1 नहीं मिला था, सीज़न 1 में नहीं मिला था, उनको सीज़न 2 में एयर ड्रॉप इजीली मिल जाएगा। आई एम हेयर टू हेल्प विद द टेक्निकल इशू प्लीज़ पिक ए टॉपिक। तो यहाँ पे ये सारा कुछ मैंने इनसे बात की। तो यहाँ पे इसके बोट है मुझे काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि भाई साहब जो 1 वाले हैं उनको क्यों नहीं मिला और जो अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका इस वजह से नहीं हो रहा कि क्योंकि इनका यहाँ पे 14 नवंबर के बाद तकरीबन
तकरीबन यहाँ पे स्टार्ट होगा वॉलेट कनेक्ट वगैरह और सारा कुछ, ठीक है। तो फिलहाल जिन लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिला है तो वो अभी इससे दिल बर्दाश्त ना हो, वेट करें। जब ये यहाँ पे दोबारा अपनी अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई साहब आप अपने टोकन क्लेम कर लें, तो अब आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर के रखना है और अपने टोकन जो है उनको क्लेम भी करना है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।